वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फेसबुक में जाओ, वहाँ पर मेरा कई वीडियोस दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है यूट्यूब के लिए। वो क्लिक करने से आसानी से मेरे चैनल पे आप जा सकते हो, या तो यहाँ पर कनाश्री आचार्य लिखा हुआ है तो उस वहाँ पर क्लिक करने से डायरेक्टली मेरे चैनल पे आप जा सकते हो। तो पहले मैं शुरुआत में ज्योतिष के बारे में थोड़ा बता दूं। जो मेरा पेशा है उसके लिए हमेशा टचअप करती गई, आज भी करूंगी, फिर टॉपिक में जाऊंगी मैं। तो ज्योतिष जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर ये कुंडली मैं बनाऊंगी। और इस कुंडली में आपका जन्म के समय पर जो 9 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स है उसका पोजीशन यहाँ पर बिठाना मेरा काम है ज्योतिषी होने के कारण। फिर आपके सामने हम कैसे बैठेंगे कि आप मुझे व्हाट्सएप में इसी नंबर पर आपका नाम, पता और डिटेल्स जो है आप भेजोगे। फर्स्ट फोन करोगे इंट्रोडक्शन के लिए, 5 मिनट के लिए भी बात करो तो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। उसके बाद व्हाट्सएप में आप भेजोगे और मेरा यहाँ से अकाउंट नंबर जाएगा, वहाँ पे कंसल्टेंसी फीस भरोगे, फिर मैं कॉल करूँगी या आपको बोलूँगी। तो इंडिया के बाहर हो तो जो लोग इंडिया के बाहर है क्लाइंट्स हैं वो लोग फ़ोन करते हैं, और इंडिया में कहीं भी हो तो हम फ़ोन कर लेते हैं या वाइस वर्सा। लेकिन वो मेरे अकाउंट में जो कंसल्टेंसी फीस है वो भरने के बाद कोई डायरेक्टली मुझे वीडियो कॉल करे विदाउट माय परमिशन तो ये यकीनन आप जितना भी गाली दो मैं ब्लॉक करूंगी, ठीक है ना। तो वीडियो कॉल बहुत करीबी है तो ही किया जाता है, या बहुत क्लोज हो चुके हो तब। तो मैं ये जो ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि यहाँ पर जो 9 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स को बिठाया जाता है, सच एज जुपिटर, सैटर्न, बृहस्पति, शनि एक्सेट्रा। तो ये बृहस्पति और शनि कहाँ पर है ये सचमुच मुझे नहीं मालूम। ये महाकाश में है क्या? महाकाश के जो ग्रह है शनि या बृहस्पति वो है जिसका प्रभाव यहाँ पर है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा चंद्रमा को लेकर हम कह सकते हैं कि महाकाश में जो ग्रह है उसका प्रभाव यहाँ पर बिठाने से ये जो फल हमें मिलते हैं ज्योतिषी होने के नाते मैं निकालती हूँ तो वो रिजल्ट हमेशा मैच होता है। अभी कैसे ये एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगी मैं, लेकिन तो फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ का जो पोजीशंस बताया जाता है ग्रह का, नक्षत्र का, वो महाकाश में जो एग्जिस्टिंग है उसके बारे में। और तंत्र सिस्टम क्या है या स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, स्पिरिचुअलिज्म क्या है। स्पिरिचुअलिज्म के अंदर कई सेगमेंट है, जैसे कि प्लैनेट भी होते हैं, तंत्र सिस्टम भी होता है, ऐसे कई सिस्टम है। तो कुछ लोग इन बिटवीन कई सालों से वो 2 मिनट में वशीकरण वगैरह ये सब बोल के ये जो हमारा पेशा है इसको बहुत खराब कर दिया। लेकिन कुछ क्लाइंट्स को भी दोष मैं दूंगी कि आप लोग बातचीत किए बिना तुरंत आप लोगों को फल चाहिए, इसलिए कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझसे काम करवाने के अगर इच्छा रखते हो तो पहले हमसे बात करो, अगर आपको लगे फिर आप इन्वेस्ट करो, आफ्टर कॉन्वर्सेशन, मेरे कहने पर नहीं। तो फिर ये जो इलॉजिकल डिमांड्स कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि मुझे मकान चाहिए, मकान दिला दो, या नौकरी चला गया, नौकरी दिला दो, या लवर से जो प्रेमी है, प्रेमिका जो भी हो उसके साथ डिटैच हो गए, उसके साथ मिल करवा दो, या पति या पत्नी के साथ डिटैचमेंट है तो उसको मिल करवा दो। तो पहले मैं बता दूं चंद्रमा का पोजीशन जो है वो महाकाश में है, और उसके बल पर जो यहाँ का प्रभाव है वो कैसे है। अमावस्या और पूर्णिमा में नॉर्मली देखा जाता है जब पानी, जो पृथ्वी के ऊपर पानी होते हैं
वो ऐसे ऊपर आते हैं, जिसे हम ज्वार कहते हैं, हाई टाइड कहते हैं। तो ये सोचो कि ये 3 प्लैनेट एक साथ रहने की ये तो कोई प्लेटफॉर्म में नहीं है। महाकाश में ऐसे रोटेट करते करते वो लोग और उन लोगों का ऑर्बिट जो है ऐसा हो गया कि तीनों एक लाइन पर है। अमावस और पूर्णिमा की बात कह रही हूँ। तो पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का एक अट्रैक्शन और एक खींच जो होता है, प्रेशर होता है, मे बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, और सूरज की तरफ से भी एक अट्रैक्शन पृथ्वी की तरफ। इस दोनों पावर के कारण पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें है उसमें एक खींच, एक प्रेशर महसूस होता है। इसके कारण ये पानी ऊपर आते हैं। समुद्र, नदी, नाला सब कुछ सब जगह पे ऐसे ऊपर चले आते हैं। तो हमारे शरीर में जो पानी का जो फ्लूइड, जो पानी जैसा है, फ्लूइड्स है, तो वो उसमें भी वो खींच महसूस कर सकते हैं हम लोग। हम समझे या ना समझे, हम लोग करते हैं। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। और ये तभी होता है, ये हाई टाइड जब या पानी को ऊपर आना, जब ये अमावस्या और पूर्णिमा में एक लाइन पे होता है, तभी होता है। तो यहाँ से एक प्रूफ है कि ये जो प्लैनेटोरियल सिस्टम हम बोलते हैं, तो नॉर्मली हम ये समझ सकते हैं कि महाकाश में जो प्लैनेट्स है उसका जो इफेक्ट्स है पृथ्वी के ऊपर, उसी के वजह से हम लोग जो कुछ अच्छा या बुरा ये सब कुछ हम फेस करते हैं। फिलहाल यहाँ तक तो क्लियर है। फिर मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी कहा था कि रीबर्थ, पुनर्जन्म की बात मैंने कहा था कि एक आम के पेड़ से आम खाओ, फिर वहाँ से बीज कहीं लगाओ, फिर वहाँ से आम का पेड़, मतलब एक पेड़ से बीज से पेड़, मतलब पुनर्जन्म संभव है उसी बीज से। तो हमारे यहाँ जैसे कि पुनर्जन्म को हम यहाँ पर बताते हैं हमेशा कि हम जब ऐसे बैठते हैं तो यह शरीर जो है, मेटालिक बॉडी, भौतिक बॉडी, इसके ऊपर इस आकाश से जब तक है ये है जीवात्मा। तो आप शरीर के अंदर जो चाहत है, भोग करने की चाहत है, जो भी भूख है, तो जब तक ये शरीर का आकार है तब तक है ये जीवात्मा, ऐसे सिंपली हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जितना ऊपर जाएगा ये एकदम मर्ज हो जाएगा बताश में, तो वो होते हैं आत्मा, सोल। इस तरह सिंपली हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये शरीर ना होने के बावजूद भी हमारा जो नाभि रह जाता है, वहां से प्राण, दैट इज एक्चुअली सोर्स ऑफ लाइफ। तो पुनर्जन्म की बात कर दी, ग्रह नक्षत्र का बात कर दी। अभी है कर्म जो है, हम लोग क्यों सफर करते हैं और किस तरह की सफरिंग कौन कैसे करते हैं हम लोग, तो इसका वजह क्या है। आप जो भी फेस कर रहे हो, आपको ये चाहिए लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका रीजन क्या है। पहले मैं बता दूं कि इस ज्योतिष में जो है, इस 12 हाउस में अगर इसको लग्न या राशि हम समझते हैं, तो उसके वजह से ये जो सेकेंड हाउस, जैसे कि फाइनेंशियल, एक कनेक्शन मैं बता रही हूँ। सेकेंड हाउस सोचो कि फाइनेंस में भी सेगमेंट होता है, जैसे कि किसी ने दिया है वो फाइनेंस, या आपने कमाया वो फाइनेंस, या चीटिंग किया है वो फाइनेंस। तो बहुत सारे ब्रांच होते हैं। थर्ड हाउस जो है एनवायरनमेंट है, फोर्थ हाउस है वास्तु है या माँ के स्थान। इस तरह 7th हाउस जो है आपके प्रेमी या प्रेमिका या लवर या हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, तो सब कुछ। 5th हाउस जो होता है वो आपके औलाद की जगह होता है। तो ये सिर्फ इसी में सब कुछ डिपेंडेंट है। 1 महीने में ज्योतिष का क्रैश कोर्स कर लिया या 6 महीने में कर लिया और आप ज्योतिषी बन गए, तो मेरे सामने ऐसा मत कहना, क्योंकि ना तो 1 साल में ना ही 6 महीने में आप ज्योतिष बन सकते हो। सामने बैठोगे तो 2-4 सवाल करूंगी, वहीं पे प्लेट हो जाओगे। मेरे सामने इस तरह की ज्योतिषी बनकर मत आना। तो क्योंकि हम लोग कई साल देते हैं, जो लोग कई साल देते हैं इस ज्योतिष के पीछे, हम लोगों से
बराबरी मत करो तो ही अच्छा है। गाली देना है, बॉक्स पर आए गाली दे के जाना, क्योंकि वही आपकी काबिलियत है। तो आप लोग इस तरह के ज्योतिषी के पास जब कुछ ज्योतिषी ऐसे भी होते हैं कि फुटपाथ में बैठे हुए हैं, तो कई अच्छे अच्छे लोग जाके बोलते हैं देखो तो हाथ, अरे पहले ये तो समझ लो कि अगर वो फुटपाथ पे बैठा हुआ है तो वो अपना भाग्य सुधार नहीं सकता क्या? आपका भाग्य वो कैसे सुधारेगा और क्या बोलेगा? अगर ग्रह नक्षत्र का पोजीशन उसको मालूम होता और शास्त्र के साथ इसको मिलाया होता और यहाँ से निकलने की कोशिश किया होता, तो वो फुटपाथ में पड़ा रहता क्या? तो कौन कितना काबिल है, ये डिपेंड करता है। तो ये जो ज्योतिष का जो कनेक्शन होता है, ये यहाँ पर सिर्फ यही होता है कि पिछले कर्म की वजह से आप जो भी प्रॉब्लम, सपोज आपका 7th हाउस प्रेमिक प्रेमिका या कनेक्शन जो भी हो, ये 7th हाउस ऐसा एक हाउस है जो अपना भाग्य नहीं है, दूसरा कोई आत्मा के साथ आप जुड़ रहे हो, ये दूसरे किसी का आत्मा होते हैं। मतलब ये आपका भाग्य में नहीं है, ये आपके हाथ में भी नहीं है। ये 7th हाउस मतलब प्रेमी या प्रेमिका या लवर या शारीरिक संबंध कर रहे हो, ऐसा कोई जिसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही होता है, ऐसा कुछ, तो वो 7th हाउस और इसका ब्रांच से होता है। तो ये जो पूरा कनेक्शन है, इसमें अगर चंद्रमा का पोजीशन, पहले मैं बता दूं, चंद्रमा का पोजीशन यहाँ पर एकदम नीचे स्थान पे है, तो यहाँ पर ना होकर अगर यहाँ पर चंद्रमा अपने घर में है तो भी, अगर इसके साथ राहु है, शनि है या कोई भी एविल प्लैनेट है, तो उस चंद्रमा का पोजीशन बहुत ही वीक होता है। तो वो इंसान क्या करते हैं, दिल और दिमाग से बहुत वीक होते हैं। जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, या तो डर के मारे वो एडजस्ट कर लेता है या भागने की कोशिश करता है, मतलब फेस नहीं कर सकता। समझते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। अरे भाई, प्रॉब्लम सबके साथ होता है। ओवरकम करने की नाम है ताकत, वो भी लग्न या राशि का। अगर ताकत है तो आप ओवरकम कर सकते हो बाय हुक एंड क्रूक। हम पॉजिटिव है या पॉजिटिव बनो, ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। तो ये चंद्रमा अगर इस पोजीशन में अपने घर में है तो भी, अगर इसके साथ इविल प्लैनेट जुड़ा हुआ है, तो इसको नॉर्मली क्या होता है,